अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी देव दीपावली वाराणसी वाराणसी 2025 एवरीथिंग यू नीड टू नो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्तानी पार्स हो। गाइस लेट्स स्टार्ट। बनारस का वो दिन जिसमें गंगा के किनारे लाखों दिए एक साथ जलते हैं और पूरा शहर दिए की रोशनी से जगमगाने लगता है। इसी त्योहार को कहते हैं देव दीपावली। और अगर आप वाराणसी आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, मेरी पर्सनल टिप्स एंड एक्सपीरियंसेस सब कुछ मिलेगा ताकि आपका ट्रिप मेमोरेबल रहे। अब वहां पर पहुंचने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि देव दीपावली है क्या। अब ज्यादातर लोग तो वहां पर इंस्टाग्राम रील्स या फिर उसकी जो हाइप है वो देख कर जाते हैं, लेकिन काफी कम लोग हैं जिनको पता है कि देव दीपावली असल में क्यों सेलिब्रेट होती है। तो देव दीपावली को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब होता है देवताओं की दिवाली। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध इसी दिन हुआ था और देवता इस जीत को मनाने के लिए गंगा के घाटों पर आए थे। तब से लेकर आज तक इस दिन हर साल देवताओं का स्वागत किया जाता है दिए जलाकर। ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है जो दिवाली से एग्जैक्टली 15 दिन बाद पड़ता है और 2025 में देव दीपावली बुधवार यानी कि 5 नवंबर को मनाई जाएगी। उस दिन बनारस के 80 से भी ज्यादा घाटों पर 1 करोड़ से भी ज्यादा दिए जलाए जाते हैं और शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का सेलिब्रेशन इस दिन का सबसे बड़ा हाईलाइट होता है। बट इज इट? आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे अगर आप देखोगे तो देव दीपावली को ग्लोरीफाई किया जाता है थ्रू इट्स फायरवर्क्स एंड मोस्टली लोग उसी को देखने वहां पर जाते हैं। वीडियो में बने रहिए, आपको बताऊंगा कि वो कहां पर आपको दिखेगा, कौन से घाट पर आपको जाना चाहिए। तो चलो अब बात करते हैं उस दिन बेस्ट प्लेस क्या रहेगी आपकी टू एक्सपीरियंस। अब देव दीपावली जैसे मैंने आपको बताया घाटों पे सेलिब्रेट होती है तो हर एक घाट पे अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। कहीं पर गंगा आरती हो रही होती है, कहीं पर लेजर लाइट शो हो रहा होता है और कहीं पर फायरवर्क्स व्हिच इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड वन। तो वैसे देखा जाए तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस कहा जाता है कि दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पे देखा जाता है। बेसिकली वहां पर होती है गंगा आरती और वो काफी ग्रैंड लेवल पर होती है। वहां पर आपको रोज देखने को भी मिलेगी, लेकिन देव दीपावली पे वहां पर रहना फील्स लाइक यू आर इन अ मूवी सीन। लेकिन जैसा मैंने कहा द मोस्ट एंटिसिपेटेड विच आर द फायरवर्क्स, उसको देखने के लिए बेस्ट रहेगा नमो घाट विच इज द फर्स्ट घाट। तो 80 घाट होता है आपका आखिरी घाट और नमो घाट होता है आपका पहला घाट। नमो घाट इज फेयरली न्यू और वहीं पर फायरवर्क्स आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलेंगे। और एक प्रो टिप, अगर आपका बजट अलाउ करे तो एक बोट राइड ले लो रात के लिए देव दीपावली के टाइम पे। पर एक बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होएगा आपको लेना बोट राइड, क्योंकि उस दिन होटल्स की तो दूर की बात है, बोट राइड्स के प्राइसेस स्काई रॉकेटेड होते हैं। तो ये जो मेरी एडवाइस है तभी लेना अगर आपका बजट हाई हो तो। कहीं ना कहीं 5,000 रुपए से शुरू होता है इसका रेट और उसकी कोई लिमिट नहीं है आगे तक कहाँ तक पहुंच सकता है। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि नमो घाट पर पहले चले जाओ 2 घंटे पहले आरती से और आपको क्रेजी फायरवर्क्स का एक्सपीरियंस वहां से भी मिल जाएगा। रील्स में तो आपने देखा ही होगा। अब देखो जो लेजर लाइट शो होता है वो छेद सिंह घाट और ललिता घाट पे होता है और अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है तो मेरे हिसाब से एक टाइम पे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप गंगा आरती को स्किप कर दो, बिकॉज अगर आप पहले आते हो बनारस तो गंगा आरती इज द सेम, बस उसका सेलिब्रेशन थोड़ा सा ग्रैंड होता है, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए तो लेजर लाइट शो एंड फायरवर्क्स आर मस्ट। लेजर लाइट शो भी आपकी गंगा आरती के टाइम पे ही शुरू हो जाती है, तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप उसी घाट पे चले जाओ, छेद सिंह घाट एंड ललिता घाट पे टू एक्सपीरियंस द लेजर लाइट शो। बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दैट इज ऑन अ बोट राइड, बट वही बजट का मैं आपको बता चुका हूँ। एंड उसके बाद आप जाओ फायरवर्क्स देखने के लिए। ओके, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैं लास्ट ईयर 2024 में देव दीपावली के टाइम पर ही गया था और हमने जो प्रिकॉशंस लिए वो मैं आपको सब अभी बताने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम का सीन कुछ ऐसा था, मेरा बनारस भी फॉर द फर्स्ट टाइम जाना हुआ एंड देव दीपावली भी फॉर द फर्स्ट टाइम जाना हुआ। तो मेरे को थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हुआ बिकॉज भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मतलब हम लिटरली देव दीपावली से 3 दिन पहले गए थे, तो उस टाइम पर भी अगर आप सोचो तो भीड़ क्रेजी होती है। लेकिन व्हेन द डे अराइव्स, उस दिन द फीलिंग इज प्रिटी मच ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। और वैसे माय ऑनेस्ट टेक ऑन इट इज कि जितना लोगों ने हाइप किया हुआ है, जितना लोगों ने मेरे को बताया था कि भीड़ होगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी, इट विल बी क्रेजी, उतना मेरे को नहीं लगा ऑनेस्टली। मतलब आप आराम से एक घाट से दूसरे घाट जा सकते थे वाइल बीइंग देयर। बस भीड़ अगर होती है तो वो फायरवर्क्स पे होती है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरलिटी ऑफ द रील्स। और एक और बात है कि हमने एक गलती कर दी थी। हमने लोकल से भी पूछा, उन्होंने कहा कि 80 घाट पे ग्रैंडेस्ट आरती होती है, 80 घाट इज द बेस्ट घाट फॉर एक्सपीरियंसिंग देव दीपावली। तो हमने सोचा कि वहाँ पर एक्सपीरियंस करके सब टाइम वाइज होगा, हमें लगा कि फायरवर्क्स का टाइम फॉलोड बाय आरती होएगा, तो हम 80 घाट पे रुक गए। वही है, ड्यू टू दैट हमारे फायरवर्क्स मिस हो गए टू वॉच देम लाइक क्लोजली, लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो हमारी गलती से सीख के आप ये गलती मत करना। 80 घाट पे अगर आप आरती देखना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, बट मेरे हिसाब से आप पहले लेजर लाइट शो देखना 7:30 बजे एंड उसके बाद आप फायरवर्क्स देखने चले जाओ। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ट्रैवल टिप्स की। उस टाइम पे ट्रैवल टिप्स आपके लिए फॉलो करना काफी जरूरी रहेगा, आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने होटल्स या होम स्टेज या कुछ भी रहने की व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं बात करी, क्योंकि उस दिन आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आप बनारस देव दीपावली के दिन आना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवन इफ अगर आप एक हफ्ता पहले होटल बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देव दीपावली के दिन काफ़ी लोग उसी पर्टिकुलर डे पे आने वाले होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घाट पर ही सो जाते हैं। तो आप सोचो इस फेस्टिवल का क्रेज कितना है। तो अब बात करते हैं कि होटल बुक करें तो कैसे करें। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट हो वहाँ पर तो वो बेटर है, नहीं तो आप होटल सर्च कर सकते हो, 1 महीना पहले उनसे बात करके रख लीजिए और कुछ एडवांस देके आप बुक करवा लो। वैसे तो डबल रेट्स रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप पहले एडवांस में बुक करवाओ चाहे आप उसी दिन बुक करवाओ। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आप बनारस उस टाइम पे एक्सप्लोर करने भी आ रहे हो उसके साथ साथ, तो श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उसकी भी बुकिंग आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए। वैसे इन जनरल तो 1-2 दिन पहले कर लो तो चलता है, लेकिन उस दिन पर्टिकुलरली बहुत भीड़ आती है तो वो सारी बुकिंग भी हो सकता है कि ब्लॉक हो जाए। और देखो वैसे तो क्राउड होता तो बहुत ज़्यादा ही है और दैट इज़ प्रीटी सब्जेक्टिव टू कौन से साल आप जा रहे हो। हमारे टाइम पे जैसे मैंने आपको दिखाया इतना भी ज़्यादा नहीं था कि पैर रखने की भी जगह ना हो, पर हु नोज इस साल हो, तो इसलिए बेटर टू टेक प्रिकॉशंस रादर देन गोइंग देयर एज इट इज़। तो थोड़ा सा अपने सामान को लेकर कॉशियस रहना। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हो, आपके पास कैमरा है तो संभाल के रखना। छोटे बच्चों को साथ मत लेके जाना क्योंकि काफ़ी रश हो जाता है और उनको संभालना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए। सनसेट से 1 घंटा पहले आप निकल जाओ घाटों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको भीड़ इतनी ज़्यादा मिल जाएगी, इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाती है। एंड स्पेशली अगर आप गंगा आरती देखने जा रहे हो और अगर आपका घाट दशाश्वमेध घाट है तो उसके लिए तो आपको बहुत पहले ही जाकर खड़ा होना पड़ेगा ताकि आप पास से देख पाओ, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू 80 घाट। 80 घाट फिर भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और बड़ा है। और अगर आपको लेज़र लाइट शोज देखने हैं, आपको फायरवर्क्स देखने हैं, तो उसके लिए तो आपको आराम से उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो आरती के वक्त आई वुड सजेस्ट कि आप दशाश्वमेध घाट की आरती देखें, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको बोट उस दिन मिल जाएगी। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप बोट उस दिन बुक ना करें, उससे पहले ही आके बुक कर लें। 5 दिन पहले भी अगर आप आओगे देव दीपावली से तो भी आपको बोट रीजनेबल प्राइस पे तो मिल ही जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आई विल ट्राई टू गेट अ नंबर, पर्सनल नंबर फ्रॉम बनारस, एंड आई विल पिन इट इन द कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल सो दैट इट विल बी हैसल फ्री फॉर यू। आरती से कुछ घंटे पहले जैमर्स लग जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स ऑब्वियसली जीरो हो जाते हैं, तो इट इज बेटर टू कीप योर लव्ड वंस क्लोज। अब आप बनारस आए हो तो खाली देव दीपावली के लिए तो नहीं आए होंगे, और हो सकता है काफी लोग पहली बार बनारस आ रहे हैं, तो लोकल डिशेस ट्राई ना करो ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे कि मलइयो हो गया, कचौड़ी हो गया, बनारसी पान हो गया, तो इसके लिए आपको एक फुल अलग से दिन चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि देव दीपावली से पहले आओ और देव दीपावली से आप अपना ट्रिप एंड करो। दैट वुड बी द परफेक्ट ट्रिप, दैट इज हाउ आई फॉलोड, एंड इफ यू वांट द फुल आइटिनरी फॉर दैट यू कैन चेक माय वीडियो आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो गाइस ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देव दीपावली का, और सारे टिप्स जो आपकी ट्रिप को और स्मूथ बना देंगे। एंड टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू वुड लाइक टू गो टू बनारस ऑन देव दीपावली इटसेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद मेनी एक्साइटिंग वीडियोस। म्यूजिक एंजॉय कर रहा था जी। वेरी नाइस जी, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है भाई साहब ने, और ये बड़ी अच्छी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। जो इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो इन्होंने शेयर किया है। ये अच्छा हो जाता है, बाज़ औक़ात लोकल से जो चीज़ें आप पूछते हैं तो वो थोड़ा बहुत इस तरह से होता है कि डिफरेंस हो जाता है। लाज़मी नहीं है कि जो लोकल्स आपको बताएं वही सही हो। इन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि फायरवर्क्स और उसके बाद लेज़र शो जो होता है वो एन्जॉय करना, लेकिन उससे पहले मुझे बताया गया कि आप जो हैं वो फलाँ घाट पे चले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे उस घाट पे मैं गया, लेकिन वहाँ पे आरती देखने के लिए ज़रूर मिली है। अगर आप लोग आरती देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा, लेकिन फायरवर्क्स वाला जो आपका मूवमेंट है वो फिर आपसे मिस हो जाएगा। लाइक दैट, जैसे इनसे मिस हुआ। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि बजट अगर आपके पास है तो आप एक बोट ले लीजिए, लेकिन जिस तरह से ये बजट बता रही हैं, एक्सपेंस बता रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5,000 से कह रहे हैं कि स्टार्टिंग है, जो बोट आपने लेनी है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि 2 दिन बंदा पहले ही बनारस चला जाए और जाके ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे मोमेंट्स जो हैं इनको एन्जॉय कर सकता है। तो पहले जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद ना एक हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, उसमें इज़ाफ़ा हुआ। हमें ये अंतर भी पता चला है कि दिवाली और देव दीपावली जो हैं, वो दोनों एक अलग-अलग उत्सव हैं और दोनों का इतिहास भी अलग-अलग है। अब ये जो उत्सव है, ये उत्सव नेक्स्ट मंथ में होगा, नवंबर में मेरे ख़्याल में। तो इस उत्सव को मनाया जाता है जी, देवताओं के साथ जोड़ा जाता है कि देव जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था
उस असुर का वध किया और उस असुर का वध करने के बाद वो फिर इस घाट के ऊपर पधारे और यहाँ पे आके तो उन्होंने दिए जलाए, जिस परंपरा को आज भी लोगों ने याद रखा हुआ है। और आज भी यही मान्यता है कि देवताओं की उस जीत को सेलिब्रेट किया जाता है और ये मान्यता है कि जब दिए जलाए जाते हैं तो वो देवता जो होते हैं उनका स्वागत किया जाता है, उनकी जीत की मुबारकबाद जो है वो उनको दी जाती है। तो ये उत्सव जो है इसका नाम है जी देव दीपावली। और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सजाया जाता है और करोड़ों की संख्या में दिए जो हैं, वो भी जलाए जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा जी भाई साहब की वीडियो देखकर। खाने-पीने के बारे में भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं, तो जो लोग शौक रखते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। जी। नहीं वैसे मुझे ख़ारिश हो रही है अच्छा, ज़्यादा तो वो कर मैं रहा हूँ, कह भूख की वज़ह से नहीं कर रहा। वो तो कोई खाना नहीं। सुन के जो है मुँह में पानी शायद आ गया हो, यार हर पेट किसी में की चूहे दौड़ रहे अपनी हों। हॉबी होती है, फूड लवर तो हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो कम कर दी हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो फूड दिखाया जा रहा था, आप अगर ऐसे फेस्टिवल में ट्रैवल कर रहे हैं और आप उस रिलीजियस फेस्टिवल को एन्जॉय भी करना चाहते हैं इन अ गुड वे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बंदा घबरा जाता है, किधर जाना है, क्या करना है। उस सेकंड पे आप जाएँगे तो वो लोगों को सजेशन दे रहे हैं, इस व्लॉग के थ्रू। ये एक पॉज़िटिव चीज़ थी। कि हमने मतलब हम जाएँ, हमने विज़िट नहीं किया, हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि बोट लेनी है, फायरवर्क कहाँ से नज़र आएगा, वो काशी में जो अब पूजा हो रही है वो अगर देखना चाहें, वो पहले देख लें या बाद में देखें, वो किस तरह करनी है, किस तरह एडजस्टमेंट करनी है, लेज़र जो हो रहा है, लेज़र शो जो हो रहा है, वो किस तरह जो है हम देखेंगे और कितने टाइम के लिए और फायरवर्क जो है नज़दीक से देखना या दूर से देखना, ये चीज़ों के गैप थे। उसके बाद उन्होंने पर्सनल वे में अपना कहा कि कोई इक्विपमेंट आपने ऐसे रखे हुए हैं, आप क्या वीडियो का काम करते हैं, व्लॉगिंग का काम करते हैं, तो आपके पास भाई वो महँगे किस्म के कैमरे और वो चीज़ें होंगी, तो उनका ख़्याल रखना। और दूसरी चीज़ तीसरी उन्होंने कहा कि भाई बोट जो है वो महँगी होगी, रेट्स ऊपर होंगे, रूम्स के भी, बोट्स के भी और उसके बाद सिग्नल जो है आपके चले जाएँगे और कोशिश करें बच्चों को साथ जो है वो ना लाएँ, क्योंकि अगर वो गुम जाते हैं इतनी भीड़ में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए और आप मिस कर सकते हैं वो इवेंट जो आपने ऑन टाइम पहुँच के देखनी है। ये चीज़ें थी, फूड का भी उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आपको अवेल है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है? और ये आपने एडजस्ट करना और मेरे ख़्याल में बेहतर सजेशन आप यही है कि एज़ अ पर्सन मैं अगर वहाँ पे विज़िट करता तो मेरे ख़्याल में विदाउट फैमिली जाता। फैमिली जानी है तो अलग जाए, लेकिन मैं पर्सनल वे में क्योंकि दोस्तों के साथ वो बंदा खुला-डुला रहता है इन अ ईज़ वे, क्योंकि दोस्तों ने भाई खुद ख़्याल रख लेना है अपना, वो एक गैदरिंग बनी हुई है, वो चीज़ है। लेकिन फैमिली के साथ जाते हैं आप, पूरी फैमिली को सँभालना, कोई कुछ कर रहा है, उनका ख़्याल रखना, लेके आओ, लेके जाओ वो चीज़ें जो हैं, वो उसमें डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा। लेकिन उन्होंने व्लॉग बड़ा अच्छा जो है वो क्रिएट किया, इसमें भी इन्होंने स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन भी दी कि क्यों और ये फेस्टिवल दीपावली जो है वो बोला जाता है, क्योंकि वर्ड मैंने सुने हुए तो मैंने कहा एक ही वर्ड को डिफरेंट डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं। तो वो इसमें जो है देवों का पता चला, वो स्टार्टिंग में मेंशन किया गया। उसके बाद जो चीज़ें डिस्कस की कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, इन अ रेट वाइज़। वो जो रेंट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं कि बोट का रेंट जो है इन अ नॉर्मल वे आप मेरे ख़्याल में 200 में आप ट्रैवल करते होंगे, 100 देते होंगे, 200 इतना कुछ देते होंगे। तो यहाँ पे 5000 रेट, मेरे ख़्याल में इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। ठीक है वो ख़ास दिन है, ख़ास फेस्टिवल है, 1-2 दिन रहेगा या 4 दिन या 10 दिन रहेगा, तो वो उस पे वो कमाई कर लेंगे, उस पे अच्छा ख़ासा मोटा पैसा जो है वो कमा लेंगे, लेकिन भाई कम रेट के भी ऊपर हो सकता है। लोग ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि आपका बजट अगर मानता है तो आप उस लेवल पे हैं तो फिर आप खर्च कर सकते हैं। लोग जो हैं वो कम बजट में भाई चीज़ें जो हैं अवेल करना चाहते हैं। काम थोड़ा बढ़ा दें, बोर्ड जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएँ। उनकी सहूलतें जो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे और प्रॉपर इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जो है वो व्यू देखने लायक होगा फायरवर्क का, क्योंकि आप मिड में खड़े हैं और साया जो है पानी के ऊपर पड़ता है। फायरवर्क का। और एक तो आप लाइव देख रहे हैं नीचे से, फिर वो साउंड जो है ओरिजिनल सामने खड़े होके उस चीज़ को एन्जॉय करना। लेज़र शो जो है वो भाई ये एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आप विज़ुअल जो है वो प्रॉपर वे में वीएफएक्स के थ्रू जो बने हुए हैं, एनिमेशन के थ्रू बने हुए हैं, वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। कह लें कि लाइक अ सैल्मा जो है, आउटडोर सैल्मा कह लें। तो वो आपको नज़र आ रहे हो, आपको विज़ुअल नज़र आ रहे हैं और आप उन कैरेक्टर्स को जो है शख्सियतों को कह लें
के पहचानते हैं और किस तरह उनको एक्ट करवाया गया, वो चीज़ जो है आपके सामने वो लेके आ रहे हैं। अगर इसमें फैमिली होंगे, बच्चे होंगे तो वो उस चीज़ को भाई ऑब्ज़र्व करेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट उनका वो होगा और दीप जलाने वाला सेक्शन जो है, वो बड़ा हो, छोटा हो, सबका फ़ेवरेट होगा भाई। वो मैं कहूँ कि वो इन अजीब-सी ना कशिश होती है, आप दिए जलते हुए देखते हैं, ठीक है? वो भी इतने ज़्यादा इकट्ठे और फिर हर कोई खुश होता है उस फेस्टिवल के ऊपर और एन्जॉय कर रहा होता है उस मोमेंट को। तो अच्छा लगता है जी। और फूड का सेक्शन उन्होंने थोड़ा-सा शॉर्ट रखा, थोड़ा होना चाहिए था, इसमें बताना चाहिए था। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म में बता दिया क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं, मेरी तरफ ना देखो। वो शॉर्ट टर्म में बताया यार कि आप अगर ले जाना खाना चाहें तुमने है नहीं है एवं ही बस। खाना यार नॉर्मल चीज़ें तो हाँ, अभी शादी का वलीमा चला था तो वहाँ पे जो है पानी पूरी था, गोलगप्पे जो है, तो वो मैंने खाए हैं, कितने तकरीबन दर्जन खा लिए मैंने। बस। तो वो खाने के बाद मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें टेस्ट करना, उसका यही मकसद है। तो इन अ पर्सनल वे क्योंकि बंदा डाइट कर रहा हो तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ख़ैर व्लॉग कोई इनका अच्छा बंदा था। 3-4 दर्जन खाए तो सही ना। हमारे पर तो बहरहाल ये है कि वीडियो इन्होंने वाक़ई जी इन्फॉर्मेशन दी है, वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है देव दीपावली की। और देव दीपावली क्यों मनाई जाती है वो उन्होंने भी जो है वो पूरी डिटेल दी है कि ये उत्सव जो है वो किस लिए मनाया जाता है। क्योंकि हमें नहीं पता था, हमें दिवाली का पता था और दिवाली की जो है वो क्यों मनाई जा उसकी 7 रीज़न जो है वो वीडियो भी हमने की थी। पिछले साल भी हमने एक वीडियो की थी। तो दिवाली का जो है थोड़ा बहुत हमें पता था, लेकिन ये देव दीपावली जो है ये कब मनाई जाती है और मुझे लगा ये शायद पहले मनाई जाती है। लेकिन जब ये वीडियो देखी तो उसमें पता चला कि ये दिवाली के दिन से 15 दिन बाद मतलब कि 20 तारीख को अगर दिवाली मनाई गई है, तो देव देव दीपावली जो है वो 5 नवंबर को मनाई जाएगी। और 15 दिन बाद जो है वो ये बनारस में मनाई जाती है। हुँ, और वहाँ पे जो है पूजा भी होती है जो कि अक्सर मूवीज़ में हमने देखी हुई है पूजा, वो गंगा के घाट पे जो है आरती उतारना। आरती उतारते हैं, गंगा पूजा जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो वो हमने मूवीज़ में बड़ा अक्सर देखा हुआ है, बड़ी हाइप है उस चीज़ की। और लेकिन ये है कि इन्होंने जो डिटेल बीच में दी है, इन्होंने कहा कि अगर वो देखने जाना है तो फिर बाकी चीज़ें जो है आप मिस कर देंगे। तो अगर वो नहीं देखते तो फिर आपको फायरवर्क और ये लेज़र शो, ड्रोन शो जो है ये नज़र आएँगे। और वो देखने के लिए ज़्यादा जो है वो उन्होंने कहा कि जो नमो घाट है नमो घाट। वहाँ पे जो है वो आप जाएँगे तो तभी आप जो है उसका ज़्यादा जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए जो है आपको पहले जाना पड़ेगा 2 घंटे से। तो वरना आपको जो है वो जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे। और उससे पहले उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बजट है तो आप बोट ले लें। बोट में अगर होगी तो यकीन करें वो ज़्यादा मज़ा आएगा। वो ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल बजट ज़ाहिर है निकालना चाहिए, साल बाद जो है वो ये एक बार आता है तो बजट निकाल लेना चाहिए इतना। तो जो है वो पूरे तरीके से जो है वो देखना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने जो है दूसरी जो 80 घाट है वहाँ पे भी बताया कि वहाँ पे जो है पूजा तो आप देख सकते हैं लेकिन फायरवर्क आप जो है वो नहीं देख पाएँगे। तो ये चीज़ें उन्होंने जो है वो क्लियर की हैं और ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कुछ लोग जो है फायरवर्क देखना चाहेंगे, ड्रोन शो देखना चाहेंगे, कुछ लोग जो है पूजा देखना चाहेंगे, तो वो अपने-अपने हिसाब से फिर वहाँ पे पहुँच जाएँगे। ये काफ़ी अच्छी इन्होंने डिटेल दी है। और जो वहाँ पे रूम किराए पे लेने हैं, होटल किराए पे लेने हैं, तो वहाँ पे जो है वो पहले बहुत पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। वो भी मिलती है या नहीं मिलती ये भी कोई पता नहीं है और अक्सर देते भी नहीं हैं वो। क्योंकि होटल वालों का आप लोगों को पता ही है भाई वो कमाई करते हैं, उस दिन इतनी मोटी कमाई करते हैं और वो पहले देते भी नहीं है और उस वक़्त डबल ट्रिपल जो है रेट रख के जो है वो फिर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सबको जो है पता होनी चाहिए और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी और इन्होंने बताया कि ये मनाया क्यों जाता है उत्सव। ये भी उन्होंने रीज़न बताई कि जो असुर था उसको मारने की खुशी में देवताओं ने जो है उस दिन दीपावली जो है वो मनाई थी। तो यहीं पे और उसी जो है वो परंपरा को बरकरार रखा हुआ है आज। और वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं कि देव जहाँ पे जो है वो प्रकट होते हैं और उनके स्वागत के लिए जो है वो दिए जलाए जाते हैं। और 1 करोड़ से भी ज़्यादा हालाँकि 26 लाख अयोध्या में जो है वो अभी जलाए गए हैं। लेकिन 1 करोड़ यहाँ पे अगर जलाए जाते हैं तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो इसका होना चाहिए ना फिर रिकॉर्ड तो, क्या? यहाँ पे दिए जलाने का। बनारस का। हुँ। बनारस का होना चाहिए ना, लेकिन गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो अयोध्या का है, तो मेरे ख़्याल में कम ही होंगे फिर।
1 कम करोड़ होंगे नहीं क्योंकि होंगे। ज्यादा होंगे तो भाई तो तो फिर जाहिर है फिर वो ये रिकॉर्ड तो इधर उनका का आना बनेगा था ना, बिल्कुल। ये इस जगह का बनेगा, लेकिन मेरे ख्याल में कम ही होंगे फिर। यहाँ पे फाइबर कोड वो चीजें हम जो है वो पूजा जो है वो यहाँ पे पूजा ज़्यादा का तरजीह जो है पूजा को दी जाती है, हम्म, और जो गंगा पूजा की जाती है वो ज़्यादा जो है वो दिखाई जाती है, और बड़े भव्य तरीके से जो है वो ये उत्सव जो है मनाया जाता है। और मज़ा आ गया जी इनकी वीडियो देख के, और 5 नवंबर से पहले-पहले अगर कोई वीडियो होगी तो वो भी हमें सेंड कीजिएगा, और 5 नवंबर के बाद भी जो है हमें कोई वीडियो दीजिएगा जो कि देव दीपावली की जो है उत्सव की वीडियो हो, तो वो हम जो है वो ज़रूर रिएक्ट करेंगे। और ये भी वेट रहेगा, हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है वो वीडियो देख के भी। और अच्छा लगा जी वीडियो देख के, एन्जॉय किया इस व्लॉग को भी। बिल्कुल जी। और जबरदस्त इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफ़िज़, फीज़। फ़ीज़।